Shah has come. An absolute beauty by Akhtar, just coming in off the scene. Got beat for pace, it was only a matter of Accuracy. शादी की डेट रखी थी। मेरी बेगम मुझसे छोटी है काफी, तो अब 15-20 बंदे उनके थे, 10-15 बंदे हमारे थे। निकाह हुआ, रुखसती अल्लाह खैर से लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको शुएब अख्तर के बारे में बताएंगे। जी हाँ, शुएब अख्तर को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें न सिर्फ 2 बार दुनिया की तेज़ बॉल फेंकने का एजाज़ हासिल है, बल्कि उनकी तेज़ तरीन बॉलिंग की वजह से दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन भी ज़ख्मी होते आए हैं। शुएब अख्तर के रवैये से बज़ाहिर महसूस होता है कि ये बड़े घमंडी किस्म के इंसान हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में ये बड़े नरम दिल इंसान हैं। सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने अपने वालिदैन, बिलखसूस अपनी वालदा की बड़ी ही फरमाबरदारी की है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शुएब अख्तर ने गुरबत से अमारत तक का जो भी सफ़र तय किया वो उनकी वालदा की दुआओं का ही नतीजा है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इनके वालिद चौकीदार थे और गुरबत का ये आलम था कि उनका एक कमरे का बोसीदा सा घर था, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। शुएब अख्तर ख़ुद कहते हैं कि मैं 1975 में रावलपिंडी के नवाही इलाके मोरगा के एक पसमानदा महल्ला जादी में पैदा हुआ था। मेरा आबाई एक कमरे का नीम पुख्ता घर था, जिसकी छत भी मखदूश थी, और एक दफ़ा बरसात के मौसम में शदीद बारिश के नतीजे में इस छत का बड़ा हिस्सा गिर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी वालिदैन, बिलखसूस मेरी माँ, बच्चों को बचाने और सामान को महफूज रखने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी, और वो छत की मरम्मत भी करना चाह रही थी। मेरी उम्र उस वक्त 4 साल थी और मैं उनका सबसे छोटा बेटा था, जो बारिश और सर्दी में घर से बाहर बैठने पर मजबूर था, क्योंकि छत के बकाया हिस्से के गिरने का भी खदशा था। बहरहाल छत का बकाया हिस्सा नहीं गिरा और मेरे वालिदैन अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब रहे। माली तौर पर अक्सर तंगी रहती थी, इसके बावजूद अम्मी हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा लिया करती थीं। उन्होंने बड़ी साबित कदमी से ज़िंदगी में दरपेश तमाम मुश्किलातों मसाइब का सामना किया और किसी चट्टान की तरह अटल रहीं और हमें मौसम की सख्तियों से बचाती रहीं। मेरे दिल में हमेशा अपनी माँ की बड़ी कदरों मंफरत रही है। अब हम शुएब अख्तर की शादी के हवाले से बात करते हैं। शुएब अख्तर अगर चाहते तो दुनिया की किसी भी खूबसूरत तरीन लड़की से शादी कर सकते थे, लेकिन उनकी वालदा ने जो लड़की पसंद की उसे देखे बगैर ही उससे शादी कर ली। इसकी तफसील शुएब अख्तर ख़ुद ये बताते हैं कि वो अपनी वालदा की बहुत खिदमत करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो कुछ मांगा अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। शुएब अख्तर ने बताया कि उनकी शादी उनके वालिदैन ने अचानक तय की थी और उन्हें हुक्म दिया गया, जिस पर उन्होंने अमल किया। उन्होंने बताया कि उनकी सास और उनकी वालदा पहली बार हज के मौका पर सऊदी अरब में एक दूसरे से मिली थीं, जहां उनकी सास ने उनकी वालदा को पीरनी समझकर उनकी बहुत खिदमत की। साबिक क्रिकेटर के मुताबिक उनकी वालदा ने उनकी सास को बताया कि वो पीरनी नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर की वालदा हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे मिलने आते हैं और उनका बहुत एहतराम करते हैं। हज से वापसी पर वालदा ने खाने की दावत पर इन्हें उनकी होने वाली अहलिया से मिलवाया और ये कहा कि ये इनकी दुल्हन हैं। शुएब अख्तर मज़ीद बताते हैं कि मज़कूरा मुलाकात के बाद उनकी शादी तय की गई, जिसमें दोनों ख़ानदानों के चंद अफराद ने शिरकत की और उनकी शादी इंतहाई सादगी से हुई और वो दुल्हन को ब्याह कर घर ले आए। उन्होंने बताया कि वो शादी समेत दीगर मामलात पर फजूल अखराजात करने के हक़ में नहीं, लेकिन वो दूसरों को शादी वगैरह पर ख़र्च करने से नहीं रोकते। शुएब अख्तर का मज़ीद कहना था कि उनकी अहलिया उनसे काफ़ी छोटी हैं और अल्लाह का शुक्र है अब उनके 2 बेटे भी हो चुके हैं। अगरचे उनकी अहलिया सेकुलर ज़हनियत की मालिक हैं, लेकिन वो मीडिया में आने के मामलात में तंग नज़र हैं और वो ख़ुद भी नहीं आना चाहती।
اس لیے وہ ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالتے۔ شعیب اختر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہلے اہلیہ کو میڈیا پہ آنے اور دیگر تقریبات میں ساتھ چلنے کا کہا، لیکن وہ نہیں مانی، جس کے بعد وہ اب نہیں بولتے۔ اس دوران انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کی جانب سے اہلیہ پر کوئی بندش نہیں، البتہ وہ پردے کے حق میں ہیں اور وہ اہلیہ کو پردہ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ پردہ خدا کا حکم ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل امیزنگ سٹوری پیڈیا کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔